नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल इसके 28 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो जाके मेरे पहले प्रीवियस के वीडियोज़ को देखो, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। साथ ही साथ अगर आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आप लोगों तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। कल हम लोगों ने इसके 28 सवालों को सॉल्व किया था, लेकिन गलती से मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 25। तो जल्दबाजी में हो जाती है, और कभी अगर मैं एक क्वेश्चन मेरे से छूट जाए या कोई अगर प्रॉब्लम आप लोगों को होती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मैं गलती से कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए या कहीं पे कोई गलती हो जाए, कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए, ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले दिन उस चीज़ को ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कल का क्वेश्चन 25 को हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। उसके बाद आज हम लोग 29 से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है। ए प्लस बी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम दोनों ने साथ में शुरू किया, और क्या फिर बोला है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। काम यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, इससे 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ए को घेर के छोड़ दिए, रख दिए, ठीक है। ए प्लस बी साथ में काम स्टार्ट किया, ए चला गया तो कौन बचा यहाँ पे, बी ही ना करेगा, बी 3 दिन काम करेगा, ठीक है। तो हम लोगों से बोला है, पूछा है हम लोगों से कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या मान ले बताओ, 12 18 से कटने वाली संख्या तो 36 मान लेते हैं टोटल वर्क। तो हमारा इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, 12 3 36, 18 दूने 36। अब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि इफिशियंसी कैसे निकलेगा। टोटल वर्क को जब समय से भाग देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है, ठीक है, क्षमता निकलता है। तो यहाँ पे 3 और 2 आया इनका क्षमता। अब बताओ बी जो है 3 दिन तक काम करता है, ठीक है। यहाँ से ए चला गया, यानी कि बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया हमारा। तो क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, इफिशियंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में 2 काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 3 दूने 6 काम कर दिया, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा 3 दिन है इसमें 6 काम कर दिया कौन, बी 6 काम कर दिया। तो टोटल काम 36 है, इसमें से 6 काम हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा, 30, ठीक है। अब 30 काम को कौन करेगा, जो काम स्टार्ट किया था, ए प्लस बी मिलकर स्टार्ट किया था, तो यही करेगा। तो ए प्लस बी को लगा समय, टोटल 30 काम है, और ए प्लस बी मिलकर करता है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, भाग 2, 5 छक्के 30, 6 दिन, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है कार्य टोटल कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो 6 दिन यहाँ पे और 3 दिन बी किया, तो टोटल समय कुल समय कितना लग गया बताओ, 6 दिन तो यहाँ पे ए प्लस बी किया, 3 दिन फिर बी भी तो किया था, यानी कि टोटल 9 दिन में वो कार्य हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 या 3 सेकंड के लिए मैं साइड हटूंगा, उसी के दरमियान आप लोगों को वीडियो को पॉज करके उतार लेना है। बाहर एक ट्रक वाला आया हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह लोड कर रहा है, तो आवाज़ आ रही है उसकी, तो आप लोग कोऑपरेट करना, ठीक है। थोड़ी देर में चली जाएगी। तो आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं, हो सकता है साउंड इशू हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक कल मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। सबसे कम समय में कौन करेगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 7 दिन में,
और ए और सी मिलकर इस काम को 4 दिन में कर देता है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या मान ले बताओ, तीनों का एलसीएम या तीनों से कटने वाली संख्या। तो ऐसा डाटा दे दिया कि कुछ सोचने में भी नहीं आ रहा है, क्या सोचोगे बताओ। 40 5 और 4 से कट जाएगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, तो यही संख्या मान लो, तीनों का गुणनफल 140, तीनों का गुणनफल है 7 × 5 = 35, 35 चौके 140, तो 140 हम लोग टोटल वर्क मान लिए। तो इफिशियंसी कितना निकल जाएगा इसका, 5 × 5, इससे भाग दोगे तो 5 × 5, मैंने बताया ना इफिशियंसी किससे निकलता है, टोटल वर्क में से समय को भाग दो, तो इफिशियंसी निकला, क्षमता निकलेगा कितना, 5 × 5 और 5 × 8 = 40, 7 दूनी 14, 4 तिये 12, 2 बचा, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो 18, 20 और 35 इन तीनों की क्षमता निकली। तो जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 × A + B + C, देखो 2 बार A है, 2 बार B है और 2 बार C है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 × A + B + C कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13 का 3, कैरी बचा 1, 3 2 5, कहाँ गलती हो रहा है जी, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 तिये 12, 13 14 24, ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ 28 होगा ना। देखो 5 दूनी 10, 140 से जब 5 को भागा दोगे तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचा, 4 बचा, 5 8 40, 28 ना होगा, यहाँ पे 28 होगा। जो जोड़ेंगे तो 83, इन तीनों को जोड़ दिए 83, ये 20 है, ठीक है। तो A + B + C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 83/2। हम लोगों से पूछा है कि सबसे कम समय में उस काम को कौन ख़त्म करता है, तो जिसकी क्षमता सबसे अधिक होगी वो उस काम को उतना ही जल्दी ख़त्म करेगा। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जिसका ज़्यादा क्षमता होता है वो उस काम को उतने ही कम समय में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो क्षमता एक एक करके निकालो। A + B तीनों की क्षमता है, तो यहाँ पे A + B की क्षमता को पुट करो, 28 + C = 83/2। तो C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 83/2 - 28, यानी कि 83 माइनस क्रॉस इंटू होगा 28 दूनी 56 /2। 13 में से 6 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, 2 से भाग दो तो 13.5। ये सी की अकेली क्षमता है 13.5। इसी तरह पुट करो A प्लस, यहाँ पे B + C का वैल्यू जब पुट करेंगे, A + B + C की क्षमता कितनी है 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 83/2। अरे अलग अलग क्षमता निकालने के लिए क्या किए, यहाँ पे A + B + C = 83/2 है, ठीक है। तो B + C का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो A + B + C की वैल्यू कितनी है 20 है, तो वही लिखे है बराबर 83/2। तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा 83 माइनस ये क्रॉस इंटू उधर से होगा 40 /2, यानी कि 43/2, यानी कि 22.5। A की क्षमता है 22.5। इसी तरह कहाँ पे निकाल दे, नीचे निकाल दे। B की क्षमता अब निकालनी है, C की निकल गई, A की अलग क्षमता निकल गई, B की क्षमता निकालनी है। तो A + C का वैल्यू जब हम लोग रख देंगे तो B की क्षमता निकल जाएगी। तो A + C का क्षमता कितना है 35, यानी कि B + 35 = 83/2। तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी 83 माइनस 70 /2। अरे कैसे 70 लिखे, समझ में कन्फ्यूज़न तो नहीं है। उधर जब 35 भेजेंगे तो इससे क्रॉस इंटू होगा ना 35 दोनों, तब इसको लिखेंगे 83 माइनस 70/2, तो वही चीज़ है। तो कितना हो जाएगा 13/2, यानी कि 6.5। अब देखो A की क्षमता है 22.5, C की क्षमता 13.5 और B की क्षमता 6.5। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, A की सबसे ज़्यादा क्षमता सबसे अधिक A की क्षमता है। मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा जिसकी क्षमता रहेगी वो उस काम को उतना ही जल्दी करेगा, यानी कि A जो है इस काम को सबसे पहले करेगा। तो A हमारा आंसर है, क्षमता उसी की ना सबसे ज़्यादा है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। A तथा B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, B तथा C मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि C की तुलना में A 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में B कितने दिन लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कि A + B किसी कार्य को 12 दिन में, B + C उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। उसके बाद फिर बोला है A, B और C में से C से 2 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला कौन है, A है। ये हम लोगों से बोला है। टोटल वर्क क्या मानोगे बताओ, 12 और 15 का एलसीएम 60 मान लो, या दोनों से कटने वाली संख्या तो 60 मान लिए। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक है,
तो यहाँ पे a प्लस बी की क्षमता हमारी 5 आई, तो यहाँ पे a की क्षमता जब पुट करेंगे तो b की क्षमता निकल जाएगी। सिंस a प्लस बी बराबर 5, a की क्षमता कितनी है 2 प्लस b बराबर 5, तो b की क्षमता कितनी आ गई 5 माइनस 2 बराबर 3, b की क्षमता 3 है। अब देखो यहाँ पे पुट करने पे b की क्षमता 4 के बराबर आ रहा है क्या, तो b की क्षमता 3 है, c की क्षमता कितनी है 1 है, और यहाँ पे टोटल 4 है, इधर भी 4 इधर भी 4, यानी कि क्षमता 3 ही होगा b का। ठीक है, तो b की क्षमता निकल गई, a की क्षमता निकल गई, c की भी क्षमता निकल गई। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है, बोला है क्वेश्चन में, तो उस कार्य को b पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो b को लगा समय, टोटल वर्क 60 है, b की क्षमता कितनी है 3, 20 दिन, ये हमारा आंसर होगा। देखो बुक में इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो 30 ला दिया है, आंसर भी इसका 30 दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत है। कैसे गलत है, बुक में ज़बरदस्ती बना दिया है, बुक में गलत है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आंसर को काट कर आप लोग इसको 20 कर लेना। ठीक है, 20 इसलिए आंसर होगा क्योंकि जब आप लोग अपना कंसेप्ट सही रखोगे तो चाहे बुक में आंसर गलत भी दिया हो, आपका कंसेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बुक में आंसर गलत हो सकता है। RS अग्रवाल में बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, हर चैप्टर में 1 गो 2 गो 3 गो मिलेंगे जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, वो शायद इस प्रॉब्लम की, इस बुक की छोटी सी एक समस्या है। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, वो मेरे ऊपर है कि हर एक क्वेश्चन का सही और सटीक सॉल्यूशन आप लोगों को दूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर कितना है 30 का 20 होगा आंसर। ठीक है, तो उसको काट करके 20 कर लेना। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ होने से 3 दिन बाद यह तय किया गया है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये जो 31 नंबर सवाल है ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है, लेकिन यहाँ पे आ गया है हमारा एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन जो इस बुक में कंपाउंड प्रोपोर्शन के नाम से भी वो चैप्टर है। तो इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जस्ट हम लोग वही चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन जब इसका सवाल यहाँ पे आ गया है तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझा दूँ कि इसका एक रूल होता है कि MDH/W, बस इस फार्मूला को आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों का सारा सवाल बनेगा। याद कैसे रखोगे फार्मूला को, MDH मसाला बड़ा फेमस मसाला है, उससे आप लोग याद रख सकते हो कि MDH मसाला, ठीक है, डिवाइडेड/W। तो यहाँ से आप फार्मूला याद रख सकते हो जहाँ पर वेयर M बराबर क्या है, आदमियों की संख्या, आदमी या वस्तु की संख्या, D बराबर है हमारा दिनों की संख्या, H बराबर है घंटों की संख्या, यानी कि कितना घंटा है, 4 घंटा 5 घंटा, वो उसकी बात है। W बराबर हमारा कार्य। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो बोल देते हैं नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, यहाँ नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ पे वर्क। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बोल दिया, आप लोग लिख सकते हो। तो ये बस फॉर्मूला को आप लोग याद रखोगे तो ये क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सारा। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया MDH/W, टोटल इसमें 4 डाटा दिया हुआ है, एक आदमी की संख्या, दिनों की संख्या, घंटे की संख्या और एक काम। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये चारों डाटा दिया हुआ रहे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें से अगर 3 डाटा भी दिया रहे, 2 डाटा भी दिया रहे, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि काम की बात अगर नहीं किया क्वेश्चन में तो MDH बस फॉर्मूला का यूज़ होगा, अगर घंटे की बात नहीं किया गया तो बस M/D का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। कम समझ में आया कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन को करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि काम आरंभ होने के 3 दिन बाद ये तय किया गया है कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। 12 आदमी जो है 3 दिन तक काम किया, लेकिन इसके 3 दिन के बाद बोल दिया कि 12 आदमी के अलावा और आदमी काम में लगाना है और इसको 4 दिन में कंप्लीट करना है। देखो टोटल काम 8 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन यहाँ पे 7 दिन में कंप्लीट करना है। तो हम लोगों से पूछा है कि एक्स्ट्रा कितना आदमी शामिल करेगा। ठीक है, तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया कि M बराबर कितना है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है,
आदमियों की संख्या 12 है और डी बराबर कितना है बताओ, 8। 8 दिन की बात किया है ना, नंबर ऑफ डेज 8 दिन की बात किया है, तो डी बराबर 8 आ गया। तो एम डी एच में पुट करो m इंटू डी। और एक चीज़ और, यहाँ पे काम की बात नहीं किया और घंटे की बात नहीं किया है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 4 चीज़ें होती हैं एम डी एच फार्मूला का फुलफिल करने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें से चारों डाटा दिया हुआ है। इसमें डब्ल्यू यानी कि वर्क की बात और घंटे की बात नहीं किया गया है, सिर्फ मंथ। देखो यहाँ पे सिर्फ आदमी की बात किया है और दिनों की बात की है, ठीक है। तो m इंटू डी की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो पुट करो 12 इंटू, कर लेते हैं यहाँ पहले फॉर्मूला को लिख दो नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। m इंटू डी, तो 12 इंटू 8 हो जाएगा। और इधर भी यानी कि 12 व्यक्ति 8 दिन तक काम किया, और यहाँ इधर क्या हो जाएगा, इस डाटा से समझो कि 12 व्यक्ति 3 दिन तक काम किया, और फिर 12 व्यक्ति के काम तो कर ही रहा है, उसके अलावा उसने और कुछ आदमी को अपॉइंट किया, ठीक है। 12 आदमी प्लस x, ये कितने दिन काम करेगा, 4 दिन। यानी कि ये जो 12 व्यक्ति है 8 दिन में जितना काम को कर रहा है, जितना काम को करेगा, ये 12 आदमी शुरू में 3 दिन तक काम किया, और लास्ट का 4 दिन में कुछ आदमी और एक्स्ट्रा ले करके उस काम को 7 दिन में ख़त्म करना है। तो एक बात मेरे को बताओ कि 12 आदमी 8 दिन में जो काम को करेगा, एक्स्ट्रा आदमी को लेकर भी वो काम उतना ही ना रहेगा, काम ज़्यादा या कम तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि 12 आदमी 8 दिन में जितना काम को करेगा, तो 7 दिन में भी इतना जो आदमी है, 12 आदमी तो है ही, और फिर एक्स्ट्रा आदमी कुछ ले लिया, तो एक्स्ट्रा आदमी लेकर उस काम को उतना ही काम को ना कंप्लीट करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपके घर में घर बनने का काम हो रहा है या घर में बाउंड्री बनने का काम हो रहा है, ठीक है। आपने 10 आदमी को काम में रखा है, ठीक है, 10 आदमी, और आप लोगों को 5 दिन के अंदर बाउंड्री खड़ा करना है। लेकिन 4 दिन के अंदर आप लोग देखते हो कि आधा ही बाउंड्री बना हुआ है, तो 5वें दिन में आप लोग इमरजेंसी है कि उस बाउंड्री का हमको बनवाना है, तो 10 आदमी और काम में लगा दोगे, या एक्स्ट्रा आदमी कुछ लगाओगे काम में, तो काम में एक्स्ट्रा आदमी लगाओगे, लेकिन जितना बड़ा बाउंड्री बनाना था उतना ही बनाएगा, उससे बड़ा तो बनाएगा नहीं। 10 आदमी एक्स्ट्रा जल्दी ख़त्म करने के लिए आप एक्स्ट्रा आदमी लगाओगे, ये हो सकता है, लेकिन काम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 12 आदमी जितना काम को करेगा, एक्स्ट्रा आदमी ले आकर भी उतना ही काम को करेगा, इसलिए यहाँ पे बराबर का साइन दी है, ठीक है। अब सॉल्व करो, 12 8 96 बराबर 12 3 36 प्लस 12 मैन प्लस x इंटू 4। 36 में से 96 में से 36 को जाएगा, तो 12 मैन इंटू x इंटू 4 बराबर 60। तो 12 मैन इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 36 में से 96 में से 36 को घटाया तो 60 है, और 4 ये डिवाइड में चला जाएगा तो 15, यानी कि 12 आदमी इंटू x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा जी, ठीक है। यहाँ मैंने गुना कर दिया था, 12 आदमी प्लस x होगा ना, कि 12 आदमी और फिर कुछ एक्स्ट्रा आदमी आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आदमी आ रहा है उसको हम लोग x माने हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ। ये टोटल हमारा 15 आदमी है ना, 15 आदमी में से 12 आदमी को घटा दो, यानी एक्स्ट्रा 3 आदमी अगर आएगा तो वो काम 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट को कम समझ में आया है, कोई बात नहीं, आगे और सवाल आने वाला है। इसका एक पूरा चैप्टर ही है हम लोगों का, तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। बीच में क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 32 ना जी। देखिए अभी फिर गलती से 33 बता रहे थे 32 की जगह, तो जल्दबाजी में ये सब हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई क्वेश्चन छोड़ जाए सॉल्व करवाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, आसान सा सवाल कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, 5 महिलाएं इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी? ठीक है, टोटल वर्क क्या माने बताओ? दोनों से कटने वाली संख्या, तो 6 और 18 से कटने वाली संख्या 18 मान लेते हैं, तो इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा? 6 3 18, 18 एकम 18। ठीक है, यानी कि 3 आदमी की क्षमता आ गई 3, और 5 फीमेल की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब इधर समझो कि 3 आदमी की क्षमता हमारा 3 है,
तो एक आदमी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आदमी की क्षमता कितनी आएगी बताओ, 4 आदमी की क्षमता आ जाएगी 1 × 4 = 4। ठीक है, ये 4 आदमी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला आप समझो कि 5 फीमेल की क्षमता है हमारा 1, तो एक फीमेल की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1/5। यहाँ 10 फीमेल का बात किया है तो 10 फीमेल की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, 1/5 × 10 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 इसकी क्षमता आ गई। तो 4 आदमी की क्षमता 4, 10 फीमेल की क्षमता 2 है। तो हम लोगों से यही बोला है कि 4 आदमी और 10 फीमेल को कितना समय लगेगा, तो 4 आदमी + 10 फीमेल को लगा समय, टोटल वर्क 18 है। दोनों की क्षमता कितनी है, 4 + 2 6, यानी कि 3 दिन में मिलकर वो 4 आदमी और 10 फीमेल इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो 3 दिन हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल है हमारा कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल, अच्छा क्या आसान है बहुत, आप लोगों से खुद बन जाता। क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, कि 4 गर्ल है एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। 3 लड़के 9 दिन में और 7 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं और 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 फीमेल जो है 4 दिन में कर सकती है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। कार्यदक्ष का मतलब होता है सबसे कम क्षमता किसकी है। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ, चारों से कटने वाली वैसी संख्या, तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं 72। तो 72 जब हम लोग टोटल वर्क माने हैं तो इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा बताओ, 8 9 72, वर्क में से समय को भाग दिया तो इफिशिएंसी 9 8 72, इसकी इफिशिएंसी आ जाएगा 36 और इसकी इफिशिएंसी आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा 4 8 32। ठीक है, तो 9 8 36 और 18 हमारा इफिशिएंसी आ गया। तो ये तो 4 लड़की का इफिशिएंसी इतना है। तो एक क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या, एक आदमी की क्षमता हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को बताया कि क्षमता क्या होता है, एक आदमी के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होता है। तो 4 लड़की 9 काम करता है, एक लड़की कितना काम करेगी। साइड में समझते हैं कि 4 गर्ल जो है, 4 गर्ल की क्षमता 9 है, 4 गर्ल की क्षमता 9 है, तो एक गर्ल की क्षमता कितनी हो जाएगी 9/4 2.25। ठीक है, पहला। इसी तरह 3 बॉय का क्षमता है हमारा 8, तो एक बॉय का क्षमता कितना हो जाएगा 8/3 2.66। डिवाइड तो आता है ना। अब 7 मैन की क्षमता अब हमारा 36 है, तो एक मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 7 × 5 = 35, एक बचा 7 एकम 7, जो भी आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 जब फीमेल की क्षमता हमारा 18 है, तो एक फीमेल की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, 5 × 3 = 15 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से सबसे कम क्षमता किसका दिखाई दे रहा है बताओ, 2.25, ये हमारा सबसे कम क्षमता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गर्ल की क्षमता, लड़की की क्षमता सबसे कम है, सबसे कम क्षमता है, लड़की की सबसे कम क्षमता है। ठीक है, लड़की की कम क्षमता नहीं है, इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है लड़की की कम क्षमता है। लड़कियों की बहुत क्षमता होती है। ठीक है, लड़कियों जितनी क्षमता लड़कों की भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, एक अच्छा सा सवाल कि 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, 6 बच्चे चिल्ड्रन जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 पुरुष और 4 बच्चे जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे।
ठीक है, आसान सा सवाल है। टोटल वर्क क्या मानोगे बताओ, दोनों से कटने वाली संख्या तो 18 ही मान लेते हैं। इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1, इसकी भी इफिशियंसी 1, तो 3 आदमी की इफिशियंसी हमारा 1 आ गया। यहाँ पे 4 आदमी और 4 बच्चे की बात किया है, यानी कि 4 आदमी की क्षमता और 4 बच्चे की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो 3 आदमी की क्षमता 1 है, तो 1 आदमी की क्षमता कितनी होगी बताओ, 1/3। तो 4 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 × 1/3 = 4/3। इसी तरह यहाँ से समझेंगे तो 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे की क्षमता हमारा 1 है, तो 1 बच्चे की क्षमता कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो 4 बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 4 × 1/6 काटोगे तो 2/3। तो 4 आदमी की क्षमता आ गई हमारा 4/3, 4 बच्चे की क्षमता आ गई हमारा 2/3। बोला इन दोनों को कितना समय लगेगा, साइड में समझो, 4 आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन को लगा समय, टोटल काम कितना है 18। दोनों की क्षमता कितनी है, 4/3 + 2/3, 18 + 4 + 2 6/3, काटोगे तो 2 बार में और यहाँ से काटोगे तो 9, यानी कि 9 दिन में 4 आदमी और 4 बच्चा उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होंगी। ठीक है, समझते हैं कि 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, 8 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है कि 4 पुरुष प्लस 12 महिलाएं और 20 बच्चे 20 चिल्ड्रन मिलकर जो है 2 दिन काम करता है और शेष काम को केवल पुरुष करता है, केवल पुरुष करता है 1 दिन में। तो हमारा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, ये नहीं बोला है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी ये पूछा है। तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ, तीनों का एलसीएम क्या मान ले बताओ, 180 मान लो। ठीक है, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12 × 12 6 बचा 12 × 5 60, 18 दे 180 और 18। ठीक है, टोटल वर्क में से समय को भाग दिया इफिशियंसी। यहाँ पे 4 आदमी 12 फीमेल और 20 बच्चे की बात किया है। तो एक अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना कि जब 6 आदमी की क्षमता हमारा 15 है तो 1 आदमी की क्षमता कितने हो जाएगा, 15/6। ठीक है, तो 3 दूने 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ 4 आदमी का बात किया है तो 4 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 5/2 × 4 10। ठीक है, 10 आ गया हमारा 4 आदमी की क्षमता। और इसी तरह 12 फीमेल की क्षमता क्या होगी, तो 8 फीमेल की क्षमता हमारा 10 है, तो 1 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10/8, काटोगे तो 10 का आधा 5, 8 का आधा 4। ठीक है, तो 12 फीमेल की क्षमता 5/4 × 12, काटो 4 × 3 = 12, 15 आ गई 12 फीमेल की क्षमता। इसी तरह देखो 18 चिल्ड्रन की क्षमता हमारी 18 है, तो 1 चिल्ड्रन की क्षमता कितनी आएगी, 1। तो 20 बच्चे की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, 20 से गुना हो जाएगा यानी कि 20, यानी कि 4 आदमी की क्षमता हमारा 10 आ गया, 12 औरत की क्षमता हमारा 15 आ गया, बच्चे की क्षमता कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। यानी आप लोगों को बताया ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होता है कि वीडियो को पॉज करना है जैसे ही मैं साइड हटूँ और उसको नोट डाउन कर लेना। मैं 2 या 3 सेकंड के लिए साइड हटूँगा, उसी के दरमियान आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैंने ये तीनों की क्षमता हमारा आ गया, ये क्या है, 4 आदमी की क्षमता, 12 औरत की क्षमता और 20 बच्चे की क्षमता। मैंने आप लोगों को बताया कि क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में किया गया कार्य। तो 1 दिन में इन लोग टोटल कितना काम करता है बताओ, 4 आदमी प्लस 12 फीमेल प्लस 20 बच्चे जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 10 और 15 25 20 45 काम करता है 1 दिन में।
तो 2 दिन में, यहाँ 2 दिन काम कर रहा है ना, तो 2 दिन में इधर भी 2 गुना कर दो, यानी कि 90 काम। 180 काम में से 2 दिन में इतना 4 आदमी, 12 औरत और 20 बच्चा मिलकर 90 काम कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचेगा बताओ। 180 काम में 90 काम हो गया, तो शेष काम हमारा 90 बचा। ठीक है, अब 90 काम किसको करना है, पुरुष को करना है। ठीक है, केवल पुरुष को करना है, तो कितने अतिरिक्त पुरुष लगेंगे ये हम लोगों से पूछा है। तो पुरुष की क्षमता निकालो, 6 आदमी की क्षमता कितनी है 15, तो एक आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 15/6, काटेंगे तो 3/2। ठीक है, तो 3/2 एक आदमी की क्षमता आई, तो अतिरिक्त पुरुष बराबर 90/3/2। ठीक है, 3 3 9, 1 मिनट। शेष काम कितना हुआ 90। 6 पुरुष की क्षमता कितनी है 15, 3 दूना 6, 3 5 15। टोटल कितना पुरुष है, 4 पुरुष है ना, केवल 4 पुरुष। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होंगी। ठीक है, चार 12/2, 15 छक्के 90। कहाँ गलती हो रहा है जी, 2 दिन में 90 काम कर लिया, शेष काम को कौन करेगा, पुरुष करेगा, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी होगी 15/6, 3/2। अरे एक चीज़ समझो यार, देखो 6 आदमी की क्षमता कितनी है 15 है, तो एक आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 15/6, तो यहाँ पे डिवाइड करो, 90 डिवाइडेड बाई 15/6, 15 छक्के 90, यानी कि 6 छक्के 36 आदमी एक्स्ट्रा लगेगा। यही मैं बोलूँ कहाँ पे मेरे से कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो एक आदमी की क्षमता 15/6 आएगा ना, तो 15/6 से जब हम लोग भाग दिए तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि 36 अतिरिक्त आदमी लगेंगे उस काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।